क्षण के लिए आई, लेकिन एक क्षण के लिए भी नहीं रुकी। जैसे आया था वैसे ही अपने भावों के साथ गया। एक क्षण में रास्ता घूम गया और गायब हो गया। केवल मशाल और स्वयं को कष्ट देना व्यर्थ है। लाइट घुमाते समय हाथ दुख गया। अच्छा, लॉरी चालक लॉरी चलाते हैं या नहीं, यह अजीब नहीं है कि वे लोगों को दबाते हैं। क्या आखिरी चाल माथे पर है? इस मंद रोशनी और कोहरे में बाइक 7 मील चलती है। ये सोचते सोचते मेरे सीने से भूतियां आवाज आने लगी। बाघ के पेट से गुजरने के बजाय स्वर्ग तक जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, बाघ के पेट तक भी नहीं। कुछ तो घटित होना ही है, वह घटित हो रहा है। बस 1 मिनट और इंतजार करना होगा। कोहरा और अधिक जम गया है, चांदनी और अधिक धूमिल हो गई है। जैसे ही मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, धुंध के बीच से 2 पीली आंखें दिखाई दी। क्या यह बाघ है? नहीं, बाघ नहीं है। ये दोनों आंखों के अंदर से समझा जा सकता है। बाघ की दृष्टि इतनी उदार नहीं हो सकती। मैं फिर से टॉर्च को अपनी बाहों में लेकर घुमाने लगा। एक छोटा बच्चा ऑन स्टिल, उसका व्यंग्य। कार धीरे धीरे आ रही थी, इतनी धीमी कि कोई आदमी उससे भी तेज चल सकता था। कार मेरे सामने आ गई। मैं हाँफने लगा लेकिन कार के रुकने का कोई संकेत नहीं है। गाड़ी धीमी गति से चलने लगी। जब मैंने दुर्घटना को अपने पास से गुजरते देखा तो मैं हताश हो गया। नहीं, मैं अब देर नहीं कर सकता। मैं तुरंत कुछ करना चाहता हूँ। ऐस पर जो भी हो, कार मालिक को अपनी शालीनता का बचाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अपना बचाव करना होगा। अनिवार्य रूप से मैं कार पर गिर गया। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया और अंदर चला गया। अंदर चलती कार में चढ़ना ना तो आसान है और ना ही सुरक्षित, लेकिन क्या करें, 1 मिनट भी बर्बाद नहीं हुआ। आपको गति की आदत डालनी होगी। क्या पता रांची लौटने का ये आखिरी मौका हो। बाइक सड़क के किनारे फंसी हुई थी। रुको, क्या किया जा सकता है? अगर रात में नितानी बाघ के पेट में नहीं जाती, क्या बाघ को साइकिल खाना पसंद है, तो उसे कल सुबह बचाया जा सकता है। साइकिल के मालिक को कल किसी समय बता देना चाहिए और अधिक कहने की जरूरत नहीं। वह आते ही मेरे 14 आदमियों को खबर मिलते ही खुद ले जाएगा। मैं छोटी कार में यथासंभव आराम से बैठा। मैं बैठ गया और ड्राइवर से कहा, अगर आप मुझे लालपुरा चौराहे पर छोड़ देंगे तो बस। यह तो गोपाल का घर। जैसे ही मैं बोला, मेरी आवाज का स्वर गायब हो गया। बाकी भाषण नहीं बोला गया। मैंने जमाई ली और घूर कर देखा।